नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि कुछ हलके ये इत्तलात क्यों दे रहे हैं और ये दावे क्यों कर रहे हैं कि अगले 3 दिन हुकूमत के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। कुछ हलके तो ये अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगले 3 दिन में तख्त या धड़न तख्ता का फैसला हो जाएगा। इसी पूरी सूरत हाल में एक बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग में होने वाली तलकलामी या आप कह सकते हैं कि एक हाई प्रोफाइल मीटिंग में होने वाली लड़ाई की असल कहानी क्या है। और ये जो हाई प्रोफाइल मीटिंग थी खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चेयर कर रहे थे, यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस मीटिंग की सदारत कर रहे थे। और ये जो लड़ाई हुई दो शख्सियात के दरमियान, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने हुई और इतनी तल्ख कलामी बढ़ी और इतने तुंदो तेज़ जुमले बोले गए दोनों शख्सियात की जानिब से कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खुद इस पूरे मामले में इंटरवीन करना पड़ा, उन्हें इस मामले में दखल अंदाज़ी करनी पड़ी। और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ तल्ख सवालात भी किए इसी मीटिंग में शरीक एक शख्सियत से। ये पूरी कहानी क्या है, आज की वीडियो में आपको ये कहानी बताते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी ये इम्प्रेशन क्यों दिया जा रहा है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में जो ऐसे हलके हैं जिनके मुतल्लिक ये समझा जाता है कि वो सियासी जो डेवलपमेंट्स होती हैं उन पर उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। वो हलके अगले 3 दिन को इस हुकूमत के लिए क्यों बहुत ही अहम करार दे रहे हैं और ये क्यों कह रहे हैं कि ये 3 दिन इस हुकूमत के सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे। यानी क्या ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी या नहीं करेगी, क्या कबल वक्त इंतखाबात होंगे। और जो एक मुबैना डील की कोशिश की जा रही है, यानी नून लीग की जानिब से जिस डील को शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि ताकतवर हलकों से की जाए, तो क्या वो डील हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, उसका दारोमदार भी यही कहा जा रहा है कि अगले 3 दिनों पर है। अब इसी पूरी सूरत हाल में एक बहुत ही आला सतह के इजलास में किस किस्म की दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई, पहले आपको उस इजलास की अंदर की कहानी सुनाते हैं। क्योंकि ये जो इजलास था बड़ा ही चटपटा इजलास था, यहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। और जब ये इजलास हो रहा था तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शायद किसी ने ये इतला नहीं दी थी कि इस इजलास में असल में किस तरह की सूरत हाल पैदा होने वाली है। तो मामला ये है कि जब ये इजलास शुरू हुआ तो इसमें एक तरफ तो ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो शरीक थे और दूसरी जानिब हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातों के अरकान हैं वो भी शरीक थे। और ख़ास तौर पर आप ये कह सकते हैं कि काफ लीग के हवाले से ये जो मीटिंग है ये बहुत अहम थी, क्योंकि काफ लीग के वुज़रा भी इस मीटिंग में शरीक थे और जो तहरीक इंसाफ के वुज़रा हैं वो भी इस मीटिंग में शरीक थे। अब ये मीटिंग एक ऐसे वक्त में हो रही थी कि जब बजट बिल्कुल सर पर था और ये खदशात भी मंडला रहे थे कि ये बजट क्या हुकूमत मंजूर करवा सकेगी या नहीं करवा सकेगी। क्योंकि खदशा ये था कि जहांगीर तरीन ग्रुप के जो 11 अरकान कौमी असम्बली हैं, अगर उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर कि वो इस बजट को अप्रूव नहीं होने देंगे, तो फिर इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और इसी सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कोशिश की कि बजट से एक हफ़्ता पहले वो अपनी इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करें और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो उनके मुतालबात हैं
ان کو حل کروانے کی اور ان مطالبات کو پورا کروانے کی یقین دہانی کروائیں، کیونکہ جب بھی بجٹ آتا ہے تو اس کے متعلق ہمارے جو صحافتی حلقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں مطالبات منوانے کا سیزن ہوتا ہے، یعنی جو بھی چھوٹی سیاسی جماعتیں حکومتی اتحاد میں شامل ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ اس طرح کے جو کرٹیکل مواقع آتے ہیں اس میں وہ مرکزی حکومت کو اور جو مرکزی جماعت ہوتی ہے وفاق کی، اس کو سیاسی طور پر بلیک میل کرتے ہیں اور اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جو میٹنگ تھی اس میں دو وزراء آمنے سامنے آ گئے اور وزیراعظم عمران خان کے سامنے ہی ان دو وزراء نے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کیے، تند و تیز جملے ایک دوسرے کے خلاف بولے، اور یہ تلخ کلامی اس قدر بڑھی کہ وزیراعظم عمران خان کو خود دونوں رہنماؤں کو پہلے چپ کروانا پڑا، اور ان میں سے ایک رہنما سے وزیراعظم عمران خان نے خود کچھ تلخ سوالات بھی کیے۔ اب ان میں ایک جو وزیر تھے وہ تو تھے کاف لیگ کے طارق بشیر چیمہ، اور طارق بشیر چیمہ کے متعلق جاننے والے جانتے ہیں کہ ان کے نظریات جس قسم کے بھی ہوں، اگر ان سے کسی کا سیاسی کوئی اختلاف ہے تو وہ تو اپنی جگہ، لیکن بولتے وہ بہت دبنگ ہیں، اور کسی بھی قسم کا اجلاس ہو وہ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کاف لیگ کی صفوں میں بھی اور جو دیگر سیاسی حلقے بھی ہیں، یعنی جو ان کے مخالف سیاسی حلقے بھی ہیں، وہ انہیں کم سے کم ایک دبنگ سیاستدان کے طور پر جانتے ہیں۔ اب اسی اجلاس میں شاہ محمود قریشی، ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک بہت طاقتور وزیر ہیں، بلکہ یہاں تک کہ وہ تو خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں تو عمران خان صاحب کی جگہ وزیر اعظم انہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنا سیاسی قد کاٹ جو ہے نجی محفلوں میں اسی طرح کا تاثر دیتے ہیں کہ ان کی جو سیاسی حیثیت ہے اور جو ان کا سیاسی قد کاٹ ہے وہ وزیر اعظم عمران خان سے بھی بڑا ہے، اور یہ جو ان کو غلط فہمی ہے یہ آج سے نہیں ہے، بہت عرصے سے ہے، اور وہ نجی محفلوں میں یہ بھی کہتے رہتے ہیں اپنے دوستوں سے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انڈائریکٹلی اپوزیشن کے لیے بھی ایک پیغام ہوتا ہے کہ اگر وہ تحریک انصاف کے بجائے نون لیگ میں شامل ہوتے اور نون لیگ کی حکومت آ جاتی تو انہیں پتہ نہیں کتنا کوئی بڑا عہدہ مل جاتا، اور خود تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہیں وہ خود بھی نجی محفلوں میں یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں، آپ ان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا جب بھی کوئی متبادل کسی کو تلاش کرنا ہوا، یعنی ایک عام جو تاثر بنتا ہے کبھی کبھار کہ طاقتور حلقے کوئی متبادل ڈھونڈ رہے ہیں، تو شاہ محمود قریشی سب سے پہلے خود کو پیش کریں گے کہ جناب میں ہوں وزیر اعظم عمران خان کا متبادل، اور شاہ محمود قریشی کے بارے میں عام تاثر یہ بھی ہے کہ ان کا جھکاؤ اسٹیبلشمنٹ کی جانب بھی رہتا ہے۔ بہرحال اب یہ جو اجلاس تھا کیبنٹ کا، اس میں شاہ محمود قریشی نے کوشش کی کہ وہ طارق بشیر چیمہ کی شکایتیں لگائیں وزیر اعظم عمران خان سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان سے پوچھیں کاف لیگ والوں سے، یہ ہماری اتحادی جماعت ہے، ان کو ہم نے سیشن میں بلایا تھا لیکن یہ سیشن میں نہیں آئے، اور اس طرح تو یہ جو کاف لیگ کو ہم نے اتنا اکوموڈیٹ بھی کیا، ایک سینٹ کی نشست بھی ان کو آؤٹ آف وے جا کر ہم نے پنجاب میں دی، یہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا، لیکن اس پر ظاہر ہے کہ کاف لیگ کا اپنا ایک موقف ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کا موقف تو یہ ہے کہ سینٹ میں جو پنجاب میں صورتحال تھی اس میں تحریک انصاف کو ایک بڑا سیاسی نقصان ہونے جا رہا تھا، لیکن میں نے اس وقت مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لے کر ایک ایسی صورتحال پیدا کی کہ جس میں تحریک انصاف کی جیتی ہوئی نشستیں، یعنی جو اس کو جیتنی چاہیے تھیں، وہ ہارے نہ اور وہ نشستیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت تو چونکہ تحریک انصاف کو بہت مشکل کا سامنا تھا، اس وقت تو انہیں وزیر اعظم عمران خان کے پیغامات ملتے رہے، لیکن جیسے ہی سینٹ الیکشن ختم ہوا تو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے انہیں شکریہ تک کا میسج نہیں بھیجا گیا۔ یہ ان کا کہنا تھا چودھری پرویز الہی کا کیمروں کے سامنے حال ہی میں، یعنی ان کا تاثر یہ تھا کہ جب وزیر اعظم عمران خان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے اس وقت تب وہ ہمیں پیغامات بھجوانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وقت نکل جاتا ہے، یعنی جب کڑا وقت گزر جاتا ہے تو اس وقت وہ شکریہ ادا کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ بہرحال
इस मीटिंग में जो कैबिनेट की मीटिंग थी वफाकी काबीना की, इसमें शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि काफ लीग वाले सेशन में नहीं आए, इस तरह हम कानून साजी नहीं कर सकते। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, आप ज़रा अपनी इत्तेहादी जमात से पूछें कि ये क्यों सेशन में नहीं आए, तो क्यों हमारी मदद नहीं कर रहे कानून साजी में। अब उस पर तारिक बशीर चीमा ने बिल्कुल जो शाह महमूद कुरैशी के इस तरह के सवालात थे और जो तंजिया अंदाज उन्होंने अपनाया, उस पर उन्होंने जवाबी तुंदो तेज़ हमले किए शाह महमूद कुरैशी पर। शाह महमूद कुरैशी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और ये तल्ख कलामी इतनी बड़ी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दोनों को खामोश करवाना पड़ा। और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तारिक बशीर चीमा से पूछा कि आप सेशन में क्यों नहीं आए, तो कम से कम आप ये जवाब तो दे दें। अब उस पर तारिक बशीर चीमा ने कहा बड़े ही लाउडली, क्लियरली और बड़े साफ अल्फाज में कि जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते, जब तक हमारे मुतालबात दूर नहीं किए जाते, हम कानून साजी में हुकूमत की मदद नहीं करेंगे। और आप हमें बताएं कि जो आपने और आपकी पार्टी ने हमारे साथ कमिटमेंट्स की थी, जब वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं हुई तो फिर हम किस तरह से कानून साजी में हिस्सा लें। उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, अच्छा आप बताएं कि वो कौन से मुतालबात आपके बाकी हैं, वो कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो बाकी रह गए हैं। यानी उनका एक्सप्रेशन ये था कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते करते हम थक गए हैं, आपके मुतालबात मानते मानते आप थक गए हैं, अब कौन सा मुतालबा आपका रह गया। अब इस पर तारिक बशीर चीमा ने पहले शाह महमूद कुरैशी की जानिब देखा और फिर ये एक्सप्रेशन दिया और ये अल्फाज कहे कि ये जो मुतालबात हैं हमारे, ये हम आपसे एक अलग मीटिंग में आपके सामने रखेंगे। यानी उनका एक नाराज़गी का तासुर ये था कि मैं ये मुतालबात पूरी वफाकी काबीना के सामने, ख़ास तौर पर शाह महमूद कुरैशी के सामने, आपके सामने नहीं रखना चाहता। दूसरी जानिब जो जहांगीर तरीन ग्रुप है, जिसके 11 अरकान कौमी असम्बली ने पूरा आप कह सकते हैं कि बगावत का ऐलान कर रखा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़, उसने अभी तक ये ग्रीन सिग्नल नहीं दिया कि क्या वो बजट को अप्रूव करवाने में वफाकी हुकूमत का साथ देंगे या नहीं देंगे। दूसरी जानिब काफ लीग जैसी जो अहम तरीन जमात है वो ऐन बजट के मौके पर हुकूमत से नाराज़ नज़र आती है। तो इस वजह से कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि बजट अगर अप्रूव ना हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि इस हुकूमत के दिन पूरे हो गए हैं और इसी से इस हुकूमत के सियासी मुस्तकबिल का पता चलेगा। लेकिन इस मामले में एक बड़ा दिलचस्प ट्विस्ट भी है और वो ट्विस्ट ये है कि जिस अपोजिशन ने इस बजट की मंजूरी रुकवाने के लिए कोई एफर्ट्स करनी थी, उस अपोजिशन के लीडर हैं शहबाज शरीफ। और शहबाज शरीफ ने अब तक जो हमारे ज़राए हैं पीपल्स पार्टी के अंदर और दीगर जमातों के अंदर, अब तक शहबाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों से कोई राब्ता नहीं किया कि इस बजट को मंजूरी से रोकने के लिए हमें क्या कोई एफ़र्ट करनी है। और इन जमातों के ज़राए का ये कहना है कि शहबाज शरीफ ने असल में खामोशी से किसी ख़ास मसलियत की वजह से ये हामी भर लिया है कि वो इस बजट की मंजूरी को नहीं रोकेंगे। और जानने वाले ये भी जानते हैं कि ये जो बजट की अप्रूवल का इशू है, ये पाकिस्तान के अहम हलकों के लिए भी बहुत अहम है। ज़ाहिर है कि कोई भी हुकूमत हो, ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता किसी भी मुल्क को चलाने के लिए कि वफाकी बजट ही अप्रूव ना हो। तो ये जो कहानियाँ हैं कि बजट अप्रूव नहीं हो सकेगा और उसकी वजह से कोई हुकूमत जो है मफलूज हो जाएगी और कोलैप्स हो जाएगा, हमारे ज़राए का ये कहना है कि जिन्होंने बजट अप्रूव करवाना है वो बजट अप्रूव करवा लेंगे और शहबाज शरीफ भी मसलहत के तहत बिल्कुल खामोशी के साथ इस मामले पर कोई मज़ाहमत नहीं करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।